प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 25 फरवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल सदन में दिल्ली पुलिस की रेड पर सीएम सुक्खू ने उठाए सवाल, आरडीजी पर दिया बड़ा बयान, तो मिल सकती है ग्रांट। नई दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। दिल्ली पुलिस को किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले ही हिमाचल भवन में नियुक्त आवासीय आयुक्त को सूचित करना चाहिए था। दिल्ली दौरे से लौटकर सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को अनुचित ठहराया। उन्होंने कहा कि हिमाचल सदन में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से बुकिंग की गई थी। आमतौर पर कमरे बुक होते हैं और उसका भुगतान भी होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने एआई इम्पैक्ट समिट में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का समर्थन किया। लंबे अरसे के बाद पर्यटकों से चहका रोहतांग का निकटवर्ती पर्यटन स्थल गुलाबा, बर्फ का उठा रहे लुत्फ। रोहतांग दर्रे का निकटवर्ती पर्यटन स्थल गुलाबा लंबे अरसे बाद पर्यटकों से चहक उठा। जनवरी पहले सप्ताह से बंद रोहतांग दर्रा हालांकि सड़क बहाली के बाद ही खुलेगा, लेकिन पर्यटक गुलाबा चेक पोस्ट तक जा सकते हैं। लगभग 1.5 महीने बाद पर्यटकों ने पर्यटन स्थल कोठी गुलाबा का रुख किया। हालांकि अभी अटल टनल रोहतांग पर्यटकों की पहली पसंद बने हुए हैं, लेकिन पर्यटक अब सोलंग नाला सहित हामटा व कोठी गुलाबा का भी रुख करने लगे हैं। कोठी के पर्यटन कारोबारी नंदलाल खेम ठाकुर व सुरेश ने बताया कि लंबे अरसे के बाद पर्यटकों ने कोठी का रुख किया है। उन्होंने बताया कि कोठी से सोलंग नाला के बीच भारी बर्फ जमा है, पर्यटक खूब आनंद ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के फील्ड कर्मचारियों को मिलेगा मोबाइल भत्ता, प्रोटेक्शन अलाउंस भी देने का निर्णय। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में तैनात तकनीकी कर्मचारियों को अब मोबाइल भत्ता मिलेगा। राज्य बिजली बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बिजली बोर्ड के फील्ड में तैनात अलग अलग श्रेणी के कर्मचारियों को 150 रुपए से 200 रुपए मोबाइल भत्ता प्रदान किया जाएगा। ऐसे में 2018 में छूटे हुए फील्ड स्टाफ को अब मोबाइल भत्ता मिलेगा। अधिसूचना के अनुसार फोरमैन, एमएनटी, पीएनटी, पीएच, एचएम, फोरमैन सबस्टेशन अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन, एमएनडी, पीएनटी, पीएचई, एचएम को 200 रुपए मासिक मोबाइल भत्ता दिया जाएगा। वहीं हेल्पर सबस्टेशन, एमएनटी, पीएनटी, पीएचई, एचएम को 150 रुपए मासिक मोबाइल भत्ता मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में ट्रैकिंग को लेकर बदल गए नियम। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई में रहेगा प्रतिबंध, रात में घूमने पर रोक। हिमाचल प्रदेश में ट्रैकिंग के लिए आने वाले सैलानियों के लिए जरूरी खबर है। ट्रैकिंग को लेकर नियम बदल दिए गए। ट्रैकिंग के शौकीन पर्यटक अब धौलाधार की पहाड़ियों में स्थित करेरी, त्रियुंड और आदि हिमानी चामुंडा ट्रैकिंग रूट पर दिन के समय सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ट्रैकिंग कर पाएंगे। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले ट्रैकिंग रूट पर पूर्ण प्रतिबंध यथावत लागू रहेगा। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने ट्रैकिंग गतिविधियों से जुड़े आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए चयनित ट्रैकिंग रूट को दिन के समय खोलने की अनुमति प्रदान की है। नई इलेक्ट्रिक बसों से हटेंगे लगेज को बने बॉक्स, बढ़ेगी सीटिंग कैपेसिटी, अब बैठ पाएंगे 32 यात्री। प्रदेश में आने वाली नई इलेक्ट्रिक बसेस में लगेज के लिए बने बॉक्स को हटाकर 2 नई सीट्स लगवाई जाएंगी। इससे इस नई बस में सीटिंग कैपेसिटी की संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी व पीछे बैठने वाले यात्री को भी सामने क्लियरिटी नजर आएगी। प्रदेश में आने वाली इलेक्ट्रिक बसेस में अब 32 यात्री बैठ पाएंगे। बसेस में यात्रियों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधार किए जाएंगी। हिमाचल के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अहम खबर, स्मार्ट मीटर को लेकर विभाग ने लिया बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग परियोजना को लेकर जारी विरोध और भ्रांतियों को दूर करने के लिए सुक्खू सरकार ने एक अनूठी रणनीति अपनाई। बिजली बोर्ड ने अब ये तय किया कि स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत आम जनता से पहले खुद बिजली विभाग के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के घरों से की जाएगी। इस संबंध में कांगड़ा जोन के मुख्य अभियंता अजय गौतम ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। विभागीय आदेशों के अनुसार स्मार्ट मीटरिंग को लेकर समाज में मौजूद अविश्वास और गलतफहमियों को खत्म करना इस कदम का मुख्य उद्देश्य है। चंबा के ककरोटी में तेंदुए का आतंक, जंगल में चढ़ने गई 22 भेड़ बकरियों को बनाया अपना शिकार।
हिमाचल प्रदेश में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला चंबा जिले के भटियात उपमंडल के ग्राम पंचायत ककरोटी के गौरता गांव से सामने आया। यहां पर एक आदमखार तेंदुए ने कहर बरपाते हुए एक साथ 22 भेड़ बकरियों को मौत के घाट उतार दिया। इस अचानक हुए हमले से पशुपालकों को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गौरता निवासी उद्यम सिंह ने अपनी भेड़ बकरियों को घर के पास स्थित जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया था। शाम होने पर जब मवेशी वापस नहीं लौटे तो उद्यम सिंह उनकी तलाश में जंगल की ओर निकले। वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। तेंदुए ने बेरहमी से 22 बेजुबान जानवरों को मार डाला था। हिमाचल में रोड ड्रेनेज पॉलिसी की अधिसूचना जारी। अब सड़क से निकले हुए पानी को रोका तो भरना होगा जुर्माना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों की बार बार हो रही क्षति और बढ़ते जल प्रवाह दबाव को देखते हुए रोड ड्रेनेज पॉलिसी को लागू कर दिया है। इसको लेकर सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी। नई नीति का उद्देश्य ड्रेनेज प्लानिंग, डिजाइन, निर्माण, रखरखाव और मॉनिटरिंग के लिए एक समान व तकनीकी रूप से सुदृढ़ ढांचा तैयार करना है। नई रोड ड्रेनेज पॉलिसी के तहत सभी नई सड़क निर्माण कार्यों में वैज्ञानिक ड्रेनेज प्रावधानों को अनिवार्य कर दिया गया है। गृह रक्षा विभाग में होगी 700 स्वयंसेवकों की भर्ती। जानिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा विभाग में 700 स्वयंसेवकों की भर्ती होगी। विभाग ने इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन किए जा सकते हैं। 700 पदों में से 358 पद सामान्य ड्यूटी पुरुष, 167 पद सामान्य ड्यूटी महिला, 74 पद बैंडमैन, 76 पद होमगार्ड ड्राइवर और 25 पद तकनीकी ट्रेड्समैन के लिए निर्धारित किए गए हैं। आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र और मैट्रिक प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। शातिरों ने खाते से निकाल लिए 3.70 लाख रुपए, मुकदमा दर्ज। चंबा जिले में एक और व्यक्ति ठगी का शिकार हुआ। शातिरों ने व्यक्ति के खाते से 3.70 लाख रुपए निकाल लिए। पासबुक अपडेट करने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस थाना चंबा में दर्ज करवाई। नाथपा बांध से बुधवार को सतलुज नदी में छोड़ा जाएगा पानी। एसजेवीएन की नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना के नाथपा बांध के रेडियल गेट्स के रखरखाव का कार्य 25 फरवरी को प्रातः 11 से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान नाथपा बांध से रेडियल गेटों के माध्यम से करीब 170 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जाएगा। इससे सतलुज नदी का जलस्तर काफी बढ़ जाएगा। पंजाबर की बेटी नंदिनी ठाकुर ने बिना कोचिंग यूपीएससी की इस परीक्षा में देश भर में किया टॉप। संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त भूवैज्ञानिक परीक्षा में हरोली विधानसभा क्षेत्र के पंजावर की नंदिनी ठाकुर ने पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। नंदिनी की इस उपलब्धि से प्रदेश सहित जिला ऊना का नाम रोशन हुआ। बिटिया को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। नंदिनी ने पहले ही प्रयास में ये परीक्षा उत्तीर्ण करके साबित कर दिया कि बिना किसी कोचिंग के किसी भी मकाम को कड़ी मेहनत और लगन से हासिल किया जा सकता है। रोजाना 14 से 15 घंटे पढ़ाई करने और थोड़ा सा टाइम खेलकूद गतिविधियों के अलावा पूरा समय अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर फोकस किया। भुंतर में चरस समेत 4 लाख की नकदी के साथ 3 गिरफ्तार। जानिए मामला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के भुंतर में पुलिस ने 28 ग्राम चरस और 4 लाख नकदी के साथ तिब्बती मूल के 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसमें से एक अमेरिका में रहता है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम ने भुंतर के सियुंड में नाका लगाया था। इस दौरान कार में तिब्बती मूल के कोलदेन ब्रिगजिन 32 वर्षीय निवासी कालंग गेस्ट हाउस मैक्लोडगंज, धर्मशाला जमयांग छेरिंग निवासी अमेरिका और तेजिन क्वाय निवासी यूंगलिंग स्कूल जोगिंद्रा रोड मैक्लोडगंज धर्मशाला के कब्जे से 28 ग्राम चरस और 4 लाख की नकदी बरामद की गई। कांगड़ा में भीषण सड़क हादसा। एचआरटीसी बस और कार की जोरदार भिड़ंत। कार के उड़े पर खच्चे, मची चीख पुकार। जिला कांगड़ा के जसवा परागपुर क्षेत्र के तहत चामुखा मार्ग पर मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। यहां एक हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस और ऑल्टो कार के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हादसे में कार सवार समेत कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।